अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी FIE रिटन टेस्ट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने जा रही है, जो कि 9 जुलाई से 17 या फिर 19 जुलाई के दरमियान दरमियान कंडक्ट होने जा रही है। 9 जुलाई से 13 जुलाई के दरमियान आपके यूनिफॉर्म पोस्ट के टेस्ट होने जा रहे हैं और इसी तरह 14 जुलाई से 17 या फिर 19 जुलाई के दरमियान आपके क्लरिकल पोस्ट लाइक UDC, LDC और असिस्टेंट के टेस्ट होने जा रहे हैं। तो आपका टेस्ट कैसा होगा? तो आपका टेस्ट बेसिकली वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थ्रू होना है और वो कंप्यूटर बेस होगा। वहाँ पे जाकर आप कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट को सॉल्व करेंगे। अब सवाल ये आता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कंप्यूटर पे टेस्ट नहीं दिया, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो उन्हीं मसाइल से निपटने के लिए और उन्हीं गलतियों से एहतियात करने के लिए ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड की जा रही है। तो अगर आप 10 मिनट अपनी लाइफ के इस वीडियो को दे देंगे तो आप उस बड़े नुकसान से बच जाएंगे जिसकी वजह से आपका करियर दांव पे लग सकता है। बेशक आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो या बहुत कमज़ोर हो, लेकिन उसका फ़ायदा तभी होगा जब आप इन गलतियों से बचेंगे। तो चलते हैं जी अपने पोर्टल की तरफ। देखें जी, सबसे पहले हम नेशनल पुलिस फाउंडेशन के पोर्टल पे आते हैं। जैसे ही आएंगे तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते साथ ही हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपके सामने भी कुछ इसी तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे स्टार्ट डेमो है, वहाँ पे आपके पास ओरिजिनल आपका होगा, जिसमें आपने अपना नाम डालना होगा, अपना रोल नंबर डालना होगा और आपका पासवर्ड वगैरह भी होता है, जो कि आपके रोल नंबर स्लिप के ऊपर मेंशन है। तो वो वहाँ से आप देखकर इसके अंदर डालेंगे और आपकी इस तरह अटेंडेंस रजिस्टर हो जाएगी। और जैसे ही आप स्टार्ट डेमो या फिर वहाँ पे स्टार्ट टेस्ट लिखा आएगा तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके पास आ जाएगी। अभी तो फ़िलहाल हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं लॉगिन के लिए, गेस्ट और हम गेस्ट के तौर पर इंटर हो रहे हैं यहाँ पे। बट आपने वहाँ पे आपको कहेगा कि रोल नंबर लिखें गेस्ट वाली जगह पे और यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लिखना होगा। और उसके बाद आप लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। टोटल आपके पास 60 मिनट होंगे, 60 MCQs आएंगे, एक MCQ के लिए 1 मिनट होगा। इंस्ट्रक्शंस जो इसने यहाँ पे दी हैं, ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस आपकी डेटशीट के ऊपर मेंशन है, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जस्ट आप यहाँ पे कहेंगे कि आई हेयर बाई कन्फर्म डैट आई हैव रेड अबव इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। इसको क्लिक करने के बाद विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट पेपर पे क्लिक करेंगे, अपना टाइम सेव करेंगे। उसके बाद आपके पास हर 1 मिनट के लिए 1 MCQ है। देखें, वो जो आपके पास 50 मिनट से स्टार्ट हुआ था, 1 मिनट उसमें हमारा अटेंडेंस के अंदर ज़ाया हो चुका है। तो आपके पास टाइम कम होगा, तो इसलिए आपने टाइम को मैनेज करना सीखना है। अच्छा जी, अब बात करते हैं हमारे पास इस कंप्यूटर इंटरफेस की, जो आपके सामने भी आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपका क्वेश्चन लिखा होगा और ऊपर इसकी नंबरिंग चल रही होगी। टोटल क्वेश्चंस आ रहे होंगे और जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे होगा। इसके साथ उसके आंसर्स 4 नीचे गिवन होंगे, यहाँ पे आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ आपके पास ये समरी में के अंदर जितने आपके टोटल MCQs होंगे वो यहाँ पे उनकी नंबरिंग शो हो रही होगी। 60 MCQs होंगे तो 60 के 60 यहाँ पे शो हो रहे होंगे और ये परसेंटेज आपको बताएगी कि कितने % आपने पेपर को अटैम्प्ट कर लिया है। एक बात याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, तो आपने सारे के सारे MCQs अटैम्प्ट करने हैं और पज़ल बिल्कुल नहीं होना। पेपर इंशाल्लाह आपको आता होगा, पेपर आसान होगा, तो पज़ल होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं जो आपको एक्यूरेटली आते हैं। उसके बाद फिर आपने जो है उनकी तरफ आना है जो आपको नहीं आते, क्योंकि उन पे अक्सर होगा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो उस चक्कर के अंदर आपको जो आता होता है पेपर वो भी आप ज़ाया कर बैठते हैं। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो आपने डायरेक्ट करते जाना है और जो नहीं आते उनको आपने छोड़ देना है खाली ही। उसमें ऑप्शन को सिलेक्ट करके सेव नहीं करना, वो मैं बताता हूँ कि क्या प्रोसीजर है। नेक्स्ट देखें तो आपके पास यहाँ अटेम्प्टेड के अंदर आएगा कि टोटल MCQs में से आपने कितने अटैम्प्ट कर लिए हैं। फ्लैग्ड का ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, लेकिन आपने इस ऑप्शन को यूटिलाइज नहीं करना। ये बेसिकली फ्लैग का मतलब होता है कि आप MCQ को बाद में आकर रिव्यू करके ठीक करना चाहते हैं, लेकिन वो आपके पास ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं होगा। ये मैं करके दिखाऊंगा। तो आपने इस फ्लैग के ऑप्शन से जो है वो गुरेज करना है, इसको इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको MCQ नहीं आता तो आपने नेक्स्ट पे मूव कर जाना है, बट इस ऑप्शन को यूटिलाइज बिल्कुल नहीं करना। और टोटल MCQs आपके पास यहाँ पे आएंगे जब आपका सारे का सारा पेपर आप अटैम्प्ट कर चुके होंगे, या वट एवर उस टाइम की लिमिट के अंदर आपने जितना पेपर अपना अटैम्प्ट कर लिया होगा उसकी परसेंटेज आपको इस जगह पे शो होती रहेगी।
और आपके पास अगर आपका 15 मिनट स्क्रीन टाइम आपकी आइडल रहती है, मतलब आप कोई काम नहीं कर रहे और एक ही एमसीक्यू को खोल के बैठे हैं, तो आपका जो ये सिस्टम है ये बंद हो जाएगा और आप इसके बाद दोबारा अपने पेपर को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है। अब चलते हैं मेन मसले की तरफ कि जी हमने एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपके पास ये नीचे कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। फ्लैग के ऑप्शन के बारे में मैं बता चुका हूँ। यहाँ से अगर आप देखें, ये फर्स्ट एमसीक्यू पे आपको ले जाएगा, ये लास्ट एमसीक्यू पे डायरेक्ट आपको ले जाएगा। लेकिन अगर आप एक एमसीक्यू के बाद दूसरा एमसीक्यू, दूसरे के बाद तीसरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप नेक्स्ट का ऑप्शन, या फिर आप पीछे कोई एमसीक्यू छोड़ गए थे, आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, तो आप उसके लिए प्रीवियस का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन इससे भी बेहतर तरीका जो है वो ये है कि ये आपके पास जो समरी वाले ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इधर से ही आप एमसीक्यू को सिलेक्ट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी और आपको बार बार की इस खजालत से बचना पड़ जाएगा। अब चलते हैं पहले एमसीक्यू की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या फ़ायदा नहीं है? वो एफिशिएंट होता है, मौसर होता है, सही तरीके से काम करता है, ये इसका फ़ायदा नहीं, बिल्कुल है इसका फ़ायदा। रिलायबल है, ये भी इसका फ़ायदा है। सेफ्टी का कंप्यूटर से क्या लेना देना है? उसने तो मशीन है, चलना है उसने, तो उससे वो तो आपने अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस का ख्याल रखना है, कंप्यूटर ने तो नहीं रखना ना। और फास्ट रिजल्ट देता है, ये भी इसका फ़ायदा ही है, नुकसान तो नहीं है। तो मेरे हिसाब से सेफ्टी वाला जो ऑप्शन है ये ठीक हो सकता है। जैसे ही मैंने सेफ्टी वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो मैं इसको आकर यहाँ सेव वाले बटन पे क्लिक करूँगा। अब ये मेरा एमसीक्यू का जो ऑप्शन आंसर था वो सेव हो चुका है, अब ये चेंज नहीं हो सकता। इस बात का आपने ख्याल रखना है। आप कोशिश जितनी मर्जी करते रहेंगे वो चेंज नहीं होगा। जो फर्स्ट टाइम में आपका क्लिक हो गया वही आपका एमसीक्यू का ऑप्शन रहेगा। अच्छा, आपने सेव कर लिया तो आप यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आप नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चले जाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। वो कहता है द डिवाइस यूज टू स्टोर डाटा इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, नन ऑफ दी स्टोरेज। तो डाटा को स्टोर करने के लिए हम स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे ऑप्शन पे क्लिक किया, इसको यहाँ से सेव किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से आप कैसे एमसीक्यूज़ की तरफ मूव कर सकते हो। तो यहाँ से मैं थर्ड एमसीक्यू बजाय नेक्स्ट पे जाने के मैं थर्ड एमसीक्यूज़ पे चला जाता हूँ। मैं थर्ड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास देखें थर्ड एमसीक्यू यहीं से खुल गया, इस समरी वाले ऑप्शन में से। तो मुझे यहाँ नेक्स्ट वाले को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह ये होगा कि आप भूल कर भी जो है ना नेक्स्ट करने के बजाय सेव पे कर लें क्लिक, और आपको आंसर ना आता हो और आप उसको गलती से सेव कर बैठें तो वो आपका एक नंबर ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन बेहतर है कि आप इसके ऊपर क्लिक करें। इस तरह गलती के चांसेस आपके कम होंगे, क्योंकि इस वाली जो फंक्शन बार है इसके अंदर आपने एक ही ऑप्शन को चूज़ करना है, वो है आपका सेव का। तो आपको पता होगा कि यहाँ से मैंने और कोई ऑप्शन चूज़ नहीं करना। लेकिन अगर आप बाकी ऑप्शंस को चूज़ करेंगे तो गलती से आप सेव पे क्लिक कर बैठेंगे और आपका एमसीक्यू ज़ाया हो जाएगा। अब चलते हैं थर्ड एमसीक्यू की तरफ। वो कहता है माउस जो है वो आउटपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, मोबाइल डिवाइस है, टच डिवाइस है। माउस इनपुट डिवाइस भी है, अगर ऑप्शन होता तो इनपुट पे क्लिक करते हैं, अदरवाइज हम पॉइंटिंग डिवाइस के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, जो कि राइट ऑप्शन है। पॉइंटिंग डिवाइस पे क्लिक किया, सेव किया और हमने आगे की तरफ चले फोर्थ ऑप्शन पे। फोर्थ हमने क्लिक किया, हमारे पास ये आ गया। वो कहता है जी फॉलोइंग की व्हेन प्रेस्ड विद अदर की परफॉर्म स्पेशल ऑपरेशन। वो कहता है कौन सा ऐसा की है जिसको दबाकर अगर हम कोई और दूसरा की उसके कम्बिनेशन में दबाएं तो हमारे पास कोई स्पेशल ऑपरेशन काम कर जाता है। तो वो कौन सा की हो सकता है? शिफ्ट की, एरो की, इंटर की, बैक स्पेस की। तो ना तो वो एरो की होता है, ना वो इंटर होता है, ना वो बैक स्पेस की होता है, वो सिंपल आपके पास शिफ्ट की होता है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन आपको दिखाने के लिए कि मान लें आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आपने इसको फ्लैग नहीं करना। मैं बार बार कह रहा हूँ, फ्लैग करेंगे तो आपके नंबर ज़ाया चले जाएंगे, क्योंकि ये वैसे फ्लैग का ऑप्शन क्लिक नहीं कर रहा। आपको पहले कोई गलत ऑप्शन लगा के सेव करना पड़ेगा, फिर ये फ्लैग होगा। तो आपने इसको बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं करना। चौथा एमसीक्यू नहीं आता, छोड़ दें। पांचवें पे चले जाए। पांचवें पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगला ऑप्शन आपके पास आ जाएगा जी कैप्स लॉक, नम लॉक एंड स्क्रॉल लॉक कीज आर टॉगल कीज। टॉगल कीज क्या होते हैं? ये इसका राइट ऑप्शन है। टॉगल कीज वो कीज होते हैं जो स्विच करने के लिए, मिसाल के तौर पर कैप्स लॉक हम ओपन करते हैं तो हमारे पास सारे अल्फ़ाबेट्स कैपिटल लिखना शुरू हो जाते हैं। नम लॉक ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं, उससे जो हमारा न्यूमेरिक की पैड होता है जिस पे गिनती लिखी होती है वो काम करना शुरू भी हो जाता है और छोड़ भी देता है। स्क्रॉल लॉक जो हमारे माउस के ऊपर स्क्रॉल होता है उसके ऊपर हम लॉक लगा सकते हैं कि वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये बेसिकली एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में स्विच करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए हम इनको टॉगल कीज कहते हैं। अभी ऑप्शन क्लिक है, मैंने सेव किया। अब मैं नेक्स्ट की तरफ मूव करूंगा, लेकिन मुझे याद आ गया कि यार चौथे का ऑप्शन तो मुझे आता है, तो मैं वापस चौथे पे आऊँगा। अब आप देखें मैंने अगर उसको नहीं किया था
तो वो मेरा वैसे का वैसे पड़ा था। टाइम चल रहा है, टाइम गुजरता जा रहा है, तो टाइम की आपने देख के परवाह नहीं करनी है। आपने ये देखना है कि मैक्सिमम आप कितने MCQs ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं, और वही करने हैं, बार बार कह रहा हूँ, जो आपको फर्स्ट टाइम में सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आते हैं, जिनमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं है, 0.01% भी डाउट नहीं है कि ये आपका जो है गलत हो सकता है। तो उनको आपने पहले करना है, इस तरह आपको एक क्लियरेंस आ जाएगी कि आपने इतने % पेपर अटेम्प्ट कर लिया है। आगे चलते हैं, देखें फॉलो की व्हेन फॉलोइंग कीज व्हेन प्रेस विद द अदर की परफॉर्म स्पेशल ऑपरेशन। तो वो ऑप्शन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, शिफ्ट की था, शिफ्ट की पे मैंने दबाया, सेव किया, ये मेरा आंसर सेव हो गया, और हम छठे MCQ की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने जो MCQ सेव किए थे, क्या वो आंसर वही हैं या वो चेंज हुए हैं, कोई मसला तो नहीं हुआ। फर्स्ट MCQ पे आते हैं, मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, फर्स्ट की तरफ आ गए। पहला MCQ का हमने सेफ्टी लगाया था, वही है। दूसरे पे क्लिक करेंगे, हमने स्टोरेज डिवाइस लगाया था, वही है। तीसरे पे क्लिक करेंगे तो हमने पॉइंटिंग डिवाइस लगाया था, वही है। चौथे पे क्लिक करते हैं तो हमने शिफ्ट की लगाया था, वही आंसर अभी भी वही है। पाँचवें पे लगाते हैं तो आपके पास टॉगल कीज़ आ जाते हैं, तो ये भी वही ऑप्शन है। इसका मतलब जो हम ऑप्शन लगाते जा रहे हैं वो हमारे ठीक होते जा रहे हैं। और ठीक होने का मकसद ये नहीं है कि वहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि ये ठीक है या गलत, मतलब हमें पता है कि ये ठीक है, ये गलत हो सकते हैं, बट हमारे जो ऑप्शन हमने लगाए हैं वो चेंज नहीं हो रहे। मेरा कहने का मकसद यहाँ पे ये है। तो नेक्स्ट अगर आप देखें, आपके पास यहाँ परसेंटेज शो हो रही है कि मैंने अभी 4 MCQs 5 किए, और उसके बाद मेरा 19% पेपर अटैम्प्ट हो चुका है। 5 अटैम्प्ट किए मैंने, फ्लैग मैंने क्योंकि किसी को भी नहीं किया रिव्यू करने के लिए, तो मैं यहाँ पे 0 शो हो रहा है। टोटल मेरे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं कि इतने MCQs हैं आपके। क्लियर हो गई बात। अब आपको मैंने जो नया मसला यहाँ पे बताना था वो कुछ ऐसा है कि इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने खुद इसको पहले सॉल्व किया, तो मैं इसको पूरे को तो सॉल्व नहीं करूँगा ऑब्वियसली, क्योंकि वीडियो आपकी लेंथी हो जाएगी। तो मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा था वो ये था कि कुछ MCQs मैंने इसमें ऐसे देखे जहाँ पे आपके पास यहाँ तो आपको ये ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे आते हैं, लाइक एंड वाले आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। अभी तो ये आपका उसने जो CBT टेस्ट का डेमो रखा है, ये कंप्यूटर के ऊपर रखा है, जो कि आपके टेस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो इसको देख के परेशान नहीं हो जाना कि हमें कंप्यूटर करने की ज़रूरत है या नहीं। आपको बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका कंप्यूटर इंक्लूड नहीं होगा। शुरू के अंदर मैंने एक बात की थी कि आपके शॉर्ट ऐसे या पैराग्राफ इंक्लूड हो सकता है, तो इसको देखने से वो कंफर्मेशन मिलती है। आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, वो हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन हो सकता है, पाक स्टडी से रिलेटेड, वो इस्लामियात का कोई क्वेश्चन हो सकता है, वो कोई फिल इन दी ब्लैंक्स हो सकती है कि आपको उसके अंदर डेट पुट करनी हो, या फिर वो ये हो सकता है कि आपको कह दे कि जी आपके पास ये एक एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके इसका सॉल्व करने का प्रोसीजर लिख के दिखाएं। तो ये आपके पास नीचे यहाँ पे आपने इसको सॉल्व करना होगा कीबोर्ड की मदद से, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आपको इसी के हिसाब से करना होगा। अब सवाल ये है कि जो मैंने कहा था कि शॉर्ट ऐसे या पैराग्राफ आपका इंक्लूड हो सकता है, तो हाँ ये हो सकता है कि वो आपको कह दे कि जी आपके पास जो 10 नंबर के एक पैराग्राफ है, वो आपको टॉपिक दे देगा कि इन टॉपिक्स के अंदर से आप किसी एक के ऊपर जो है ना वो 50 वर्ड्स या फिर आप कह लें कि 100 वर्ड्स, ये मैं लेट्स सपोज कह रहा हूँ, वो उसकी मर्ज़ी है, जितने मर्ज़ी वर्ड्स दे दे। वो कह दे कि 200 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिख दें या 250 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिख दें, जिसमें ग्रामेटिकल एरर ना हो, आपकी सेंटेंस करेक्शन हो, उसके अंदर पंक्चुएशन का प्रॉपर यूज़ हुआ हो, तो वो आपको ये क्वेश्चन दे सकता है। तो इसमें कोई वईद नहीं है। आपने ये जो 3 से 4 दिन आपके या 5 दिन जिसको हफ्ता मिल रहा है या जिसको 10 दिन मिल रहे हैं, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। डेली बेसिस के ऊपर 2 से 3 पैराग्राफ लिखें और चैट GPT में डालकर उसको चेक करें कि आपके एरर्स कहाँ पे आ रहे हैं, उसको मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो कम अज़ कम अगर 10 नंबर का पैराग्राफ आ भी जाए तो आप 6-7 नंबर तो उसमें से ले ही जाएंगे। सिर्फ आपने यहाँ पे टाइप करना है, और टाइप करते हुए ख्याल करना है कि जो आपके पास सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के रूल्स होते हैं वो यहाँ पे गलत अप्लाई नहीं करने हैं। अटेम्प्ट करते हुए आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो अब जो बंदा ये वीडियो देख चुका है उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि पेपर में उसके साथ क्या होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला, पेपर आपके सामने होगा। अभी भी देख लें कि हमारे पास 43 मिनट पड़े हैं, तो MCQs ईजी से होंगे। सिर्फ आपको मैथ वाले पोर्शन पे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वो एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक पेन आपने साथ लेकर ज़रूर जाना है। आपको हो सकता है कि वो कोई पेपर ना दें अगर एक्स्ट्रा, तो आपकी जो स्लिप होगी उसकी बैक साइड पे आप अपना रफ अमल कर सकते हैं। जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा, आपने क्या करना है, फिनिश एग्ज़ाम के ऊपर क्लिक करेंगे।
उसके बाद आप लिखेंगे कि जी मैं इन चीज़ों को रीड कर चुका हूँ। इसमें उसने यही लिखा है कि आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, आपने सॉल्व क्वेश्चन को रिव्यू भी कर लिया है, मतलब सॉल्व करने के बाद आपने उसको एक दफ़ा दोबारा से पढ़ भी लिया है, और उसके बाद आपने अटेंडेंस शीट भी जो आपको वहाँ पे मिलेगी वो आपने साइन कर दी है। और उसके बाद आपने फिनिश के ऊपर क्लिक करना है और टाइम पूरा होने से पहले पहले करना है। अगर टाइम पूरा हो गया तो आपका पेपर ये आगे सबमिट नहीं होगा, तो लिहाजा आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ओके पे आप क्लिक करेंगे और ये आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा थैंक यू के साथ। तो ये थे जी आपके डेमो से रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज थी बच्चों की वो मैंने आंसर कर दी हैं यहाँ पे, और जितनी भी टिप्स थी वो मैं दे चुका हूँ आपको। अगर फिर भी आपका कोई क्यूरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके और वो भी इन गलतियों से बच सकें जो मैंने आपको यहाँ पे स्पॉटिफाई की हैं। और इसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और प्रिपरेशन से रिलेटेड मटेरियल हमारे तरफ से इस चैनल पर अपलोड किया जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखें। आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।